यदि आपके सामने कोई शब्द हो तो आप उसे पढ़कर या सुनकर उसके शाब्दिक अर्थ का मोटा मोटा अनुमान तो लगा सकते हैं। आप यह भी बता सकते हैं कि वह किस भाषा विशेष का शब्द है या फिर किस संप्रदाय से वो संबंध रखता है। मैं मानता हूं हर समय यह आपके लिए संभव नहीं है, परंतु जिस शब्द पर मैं बोलना चाह रहा हूं आप उसका 100% सटीक अनुमान लगा पाए। नमस्कार, मैं अवधेश दरमोड़ा। मेरा कोई पत्रकारिता का उद्देश्य नहीं है और ना ही किसी की धार्मिक भावना को आहत करने का, परंतु जो सत्य है वो सबके समक्ष है। तो अगर मैं आपके सामने एक शब्द बोलूं ज्ञानवापी, तो आपके मन में कहीं ना कहीं आता है कि यह शब्द संस्कृत का शब्द होगा और स्वतः ही इसका संबंध सनातन संस्कृति से होगा। परंतु यदि इसी शब्द के आगे मैं बस एक छोटा सा दूसरा शब्द लगा दूं मस्जिद, तो हो सकता है आपको यह बात हजम नहीं होगी, आपके गले से नहीं उतरेगी, क्योंकि दोनों शब्द बिल्कुल विपरीत संबंध रखते हैं, विपरीत भाषा से आते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद सुनकर ही कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि ज्ञानवापी का अर्थ अगर सनातन संस्कृति की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मतलब होता है कि ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, या फिर उस जगह पर कोई ज्ञान की पाठशाला रही होगी जिस कारण उस जगह का नाम ज्ञानवापी पड़ा। ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग काशी यानी बनारस में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार काशी वह जगह है जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो सूर्य की पहली किरण जो पड़ी वो काशी पर पड़ी। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह शिव की नगरी, शिव जी की त्रिशूल की नोक पर आज भी टिकी हुई है। काशी भगवान विश्वेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, इस सब को न देखते हुए, इतिहास को पीछे छोड़ते हुए हम इसका एक मोटा मोटा प्रारूप समझते हैं। इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गौरी भारत आया, उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र और राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। फिर इसके बाद ऐसा अनेकों बार हुआ कि मुगल आक्रांताओं ने आकर इसको ध्वस्त किया व दोबारा से हिंदू राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण कराया। पर 16वीं शताब्दी में आए मुगल आक्रांता औरंगजेब ने 1668 में एक ऐसा फरमान जारी किया जिसके तहत था कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया जाए, इसको ध्वस्त कर दिया जाए। मान्यताओं के अनुसार जब इस आक्रमण की खबर मंदिर के पुजारी को लगी तो उन्होंने भगवान विश्वेश्वर के असली ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए शिवलिंग समेत पास के एक कुएं में छलांग लगा दी। यह कुआं ज्ञानवापी कूप के नाम से जाना जाता है, वह आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। इस ध्वस्त के करीब 100 साल तक इस भूमि पर कोई मंदिर नहीं था। फिर 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस भूमि पर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। पर जिस भूमि पर भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर था, उस समय उस भूमि पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी हो रखी थी। तब अहिल्याबाई ने उसके समीप ही एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और वहां एक शिवलिंग स्थापित किया। अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया मंदिर आज भी काशी विश्वनाथ की भूमि पर स्थित है। अब तक की बातें हो सकता है आपको तथ्यहीन लगी होंगी कि सिर्फ इतिहास और मान्यताओं के अनुसार हम कैसे किसी चीज को मान सकते हैं। तो आइए अब इसका पूरा सार तथ्यपूर्ण व तर्कपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम पक्ष द्वारा एक झूठी कहानी का महिमा मंडन किया गया कि औरंगजेब जब बनारस से गुजर रहा था तब उसकी नजर कुछ हिंदू राजाओं को काशी की ओर आते हुए देखा। दर्शन के उपरांत जब सभी लोग बाहर आए तो कच्छ के राजा की एक महारानी गायब थी। मुगल सेना के ढूंढने के बाद महारानी को मंदिर के तहखाने में वस्त्र विहीन अवस्था में पाया गया व मुगल सेना ने इसका झूठा आरोप मंदिर के मुख्य पुजारी पर डाल दिया। जब इसकी खबर औरंगजेब को लगी तो उसने कुछ हिंदू राजाओं से विचार विमर्श करके इस मंदिर को तोड़वाने का आदेश दिया और मुस्लिम पक्ष द्वारा यह बात कही गई कि हिंदू राजाओं के बताने पर ही औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाने का आदेश दिया था। हजारों सालों से हिंदुओं को बहकाने के लिए इस झूठी मनगढ़ंत कहानी का खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप खुद ही सोचिए कि राजा की सेना में अंगरक्षक भी रहे होंगे, परंतु उन्होंने महारानी की रक्षा नहीं करी। और दूसरी बात कि हिंदू राजा कभी भी किसी झूठे आरोप के लिए बिना उसकी जांच पड़ताल किए किसी भव्य पौराणिक मंदिर को तोड़ने का आदेश तो नहीं देंगे।
और मंदिर के पुजारी द्वारा किया गया ऐसा काम भी अजीब सा लगता है। ऐसे तो बस मौलानाओं की ही खबर आती है। दूसरा सबूत है कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी, जहां आज भी औरंगजेब के द्वारा दिया गया मंदिर तुड़वाने का फरमान वहां मौजूद है, जिसमें उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए और उसी भूमि पर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी। फिर भी हम कहानी और फरमान के साक्ष्य को दरकिनार करते हैं। अब जो हम साक्ष्य देखेंगे वो बिल्कुल सत्य है और उसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं कि सच्चाई क्या है। ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे की दीवार, इसमें साफ देखा जा सकता है कि मंदिर की ही एक दीवार मस्जिद के ढांचे को पूरा करती है, जिस दीवार पर अब भी देवी देवताओं के चित्र देखे जा सकते हैं और पूरे ढांचे को देखकर बता सकते हैं कि इसकी एक दीवार अलग है और बाकी का पूरा ढांचा दूसरा। मुस्लिम दावेदारों के अनुसार ये जो मस्जिद है ये मंदिर को तोड़कर नहीं बनी, बल्कि मंदिर के अवशेषों के ऊपर ही इसका निर्माण कराया गया। अब सोचिए, यदि अवशेषों से ही मस्जिद का बनना होता तो सिर्फ एक दीवार क्यों, और यदि अवशेषों पर ही बनना है तो पूरा ढांचा क्यों नहीं बना, उसके गुंबद और बाकी की दीवारें अलग क्यों, और यदि पूर्णतः जो मस्जिद है वो नए ढंग से बनाई गई तो फिर इसमें एक दीवार पुरानी क्यों है? क्या जरूरत पड़ी अवशेषों की? नए निर्माण के कार्य में मलबे की कहां आवश्यकता पड़ सकती है? तो उस काल में आक्रमणकारियों ने जल्दी जल्दी में समय के अभाव के कारण वह दीवार नहीं तोड़ी, बल्कि उसी के चारों ओर एक मस्जिद रूपी ढांचा तैयार कर दिया, जो कि आज भी आंखों द्वारा देखा जा सकता है कि दोनों के प्रारूप अलग हैं, दोनों की सभ्यताएं अलग हैं और दोनों अलग अलग ढंग से बने हुए हैं। अगला साक्ष्य है स्वयं नंदी जी महाराज, जिनका मुख आज भी मस्जिद की ओर है। अब सोचिए, नंदी जी महाराज का मुंह बाबा विश्वनाथ के मंदिर की ओर न होकर मस्जिद की ओर क्यों है? जबकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार नंदी जी की स्थापना ठीक शिवलिंग के सामने होती है, यानी नंदी जी की दृष्टि जो है शिवलिंग पर पड़े। तो फिर उनका मुंह विश्वनाथ मंदिर की ओर क्यों नहीं है, जबकि उनका मुंह मस्जिद की ओर है? आज भी कम से कम ये 3 साक्ष्य तो हम आंखों से देख सकते हैं, जिसमें मस्जिद के पीछे की दीवार जो साफ चमकती है कि कभी किसी मंदिर की रही होगी, पर उसको तोड़कर उसके चारों ओर ही मस्जिद का ढांचा बना दिया। दूसरा है स्वयं नंदी जी महाराज, जिनका मुख बाबा विश्वनाथ की ओर ना होकर मस्जिद की ओर है, जो कि संभव ही नहीं है। और तीसरा साक्ष्य है ज्ञानवापी कूप। हाल ही में मोदी सरकार द्वारा बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य जीर्णोद्धार कराया गया, परंतु ज्ञानवापी मस्जिद आज भी उसी परिसर में मौजूद है। अब वास्तविक सच्चाई क्या है, इसका निष्कर्ष तो आपको निकालना है। मैंने तो बस तथ्यों के आधार पर तर्कपूर्ण बात बताई है। अब इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।